जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में हमको एक चीज़ देखना रहता है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कभी कभी पूछता है कि आईआईटी जेई और नीट में कि क्या कैसा है, कौन सा इक्वेशन फिजिबल है, कौन सा इक्वेशन नहीं है, कौन सा रिएक्शन हो सकता है और कौन रिएक्शन नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हमको एक सिंपल ये जानना होगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। तो ज़्यादा रिएक्टिव में क्या है कि एक रिएक्टिविटी सीरीज़ आती है, तो इस सीरीज़ में जो ये लिस्ट है कि ये पोटेशियम है तो ये मोस्ट रिएक्टिव है, और उसके नीचे ये जो सोडियम आ रहा है तो सोडियम ये जो है उससे KNaCaMgAl ऐसा करके, तो सबसे नीचे में आप आएंगे तो आप पाएंगे कि ये जो पोटेशियम है प्लेटिनम है, प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव में आता है। तो हमने एक इसका चार्ट तैयार किया, और चार्ट तैयार करने के बाद हमको ये बनाना पड़ा कि कैसे इसको याद कर सकता है जो भी एस्पिरेंट्स है, कैसे आप याद कर सकते हैं। तो इसमें डायरेक्टली आप एक बात का याद रखिए कि प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा, आई विल ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर शेप्स गोल्ड एंड प्लेटिनम। इसका मतलब कि प्लीज़ से ये जो प्लीज़ हो गया, प्लीज़ पोटेशियम, मतलब जो फर्स्ट वाला जो ये लेटर है तो फर्स्ट लेटर को लेके चलना है। प्लीज़ का पी ले लिए, इसमें पोटेशियम पता चल गया ये के है, ये सबसे टॉप पे है, ये मोस्ट रिएक्टिव में है। उसके नीचे आएंगे तो स्टॉप में एस ले लिए, तो एस से सोडियम होता है, तो सोडियम Na, मतलब सोडियम आपको याद आ गया तो आपको तो पता है। तो एक ये लिस्ट याद करने के लिए एक टेक्निक है, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, आई विल ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर शेप्स गोल्ड प्लेटिनम। मतलब मी यहाँ ए मैग्नीशियम आ गया, ए एल्युमिनियम आ गया, उसके बाद ये कार्बन आता है, फिर कार्बन के ये जो ऊपर वाले होते हैं ये एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, इनका मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये इनका जो एक्सट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से होता है, ठीक। और उसके बाद जो है आता है जेब्रा, जेब्रा से जिंक Zn, आई विल का मतलब आयरन, Fe, ट्राई T10SN, तो लर्निंग, लर्निंग में लीड हो गया, हाउ मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर ये जो है ये मोस्ट रिएक्टिव में ही आएंगे। जैसे मोस्ट रिएक्टिव के केस में मतलब ऊपर वाले ही जनरली आते हैं, लेकिन नीचे में थोड़ा फेयरली रिएक्टिव है। लेकिन हाइड्रोजन के नीचे जो है वो करीब करीब बहुत कम उनकी रिएक्टिविटी होती है, लीस्ट रिएक्टिव में आते हैं। तो हाउ जो है ना, ये हाउ हाइड्रोजन, तो उसके नीचे में कॉपर शेप्स गोल्ड, शेप्स मतलब सिल्वर, और ये गोल्ड, गोल्ड का मतलब ये जो है Au, ये Ag, ये Ag, ये Au, और ये जो प्लेटिनम है Pt, ये लिस्ट रिएक्टिव है। तो जैसे हम ऊपर जाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ में तो ये इंक्रीज़ करेगा, और जैसे ही हम इस लिस्ट में जैसे नीचे आएंगे तो वो डिक्रीज़ करेगा। मतलब ये नेचुरली नेटिव स्टेट में भी पाए जा सकते हैं। वैसे सोना कहीं फेंका हुआ रहता है तो उसमें जनरली जंग नहीं लगना मतलब होता है, जंग नहीं लगता, चांस कम रहते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन ही नहीं किसी से करने वाला होता है। और अगर आपको कहीं पोटेशियम दिखेगा तो किसी के साथ बाइंडिंग करके कोई कंपाउंड बना लेगा, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करके रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है। तो इसका जो एक्सट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रोलिसिस से होगा, और ये जो मैग्नीशियम से लेके आयरन तक ये जो फेयरली रिएक्टिव है, ये जो है Zn से लेके Pb तक, इनका जो लेस रिएक्टिविटी एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन, इनका रिडक्शन मेथड से इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन मेथड से इनको क्या करेंगे, प्योर फॉर्म में प्राप्त करेंगे। और ये जो है करीब करीब नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। वैसे बहुत सारे मेथड्स और भी हैं जिनको नेटिव स्टेट में भी लेने के बाद में क्या होता है कि थोड़ा सा उनको प्यूरिटी के लिए कुछ मेथड लगाए हुए होते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।